नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्न देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है इसमें, तो आप इसे जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। उल्कास्म व उल्का पिंड अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय पिंड है। वे पिंड जो अक्सर पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, उसे उल्कास्म कहते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल में घर्षण में से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, उसे उल्का पिंड कहा जाता है। जब पृथ्वी पर एक साथ कई उल्का पिंड पहुँचते हैं तो इसे उल्का बौछार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जूनागढ़ अभिलेख। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़, जो गिरनार के नाम से जाना जाता है, अभिलेख मौर्य साम्राज्य के इतिहास के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 0 होगा। पिंड को जब ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो एक निश्चित ऊंचाई के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि महत्तम ऊंचाई पर पिंड का वेग 0 हो जाता है। कुछ फार्मूला है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह अगर हम वाई और एक्स करते हैं और एक यहाँ पर से एक प्रोजेक्टाइल मोशन से अगर ये थीटा से फेंकते हैं और ये एच है और ये दूरी आर है, तो अगर पूछा जाए कि आर का वैल्यू क्या होगा, ये दूरी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। अगर एच पूछे तो एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और अगर टी पूछ दिया जाए तो टी बराबर होता है 2u साइन थीटा बटा जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ये देखते हैं, फोन से बातचीत होता है तो टेलीविज़न से क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, टेलीविज़न का प्रयोग विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखने के लिए किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का क्या स्थान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 126वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 में 137 देशों में भारत का स्थान कितना है? 126 है। और सबसे लास्ट पे कौन है? तो वो है अफगानिस्तान। और सबसे पहला पर कौन है? तो वो है फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है? बताना है कौन सा सही है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जाम्बिया की राजधानी लुसाका। ये जोड़ा सही है। जाम्बिया गणराज्य दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरूप देश है और इसकी जो मुद्रा है जाम्बिया का, ये क्या है? तो वो क्वाचा है। और ट्यूनीशिया की राजधानी कंपाला नहीं होगा, है ना। ट्यूनीशिया देश की राजधानी ट्यूनिस है। सोमालिया की अगर हम बात करते हैं तो सोमालिया देश की राजधानी और सबसे बड़ा नगर मोंगादिशु है। कौन है? मोंगादिशु। और स्विट्जरलैंड की राजधानी खार्तूम नहीं, यहाँ पर क्या होगा? तो बर्न है। यानी इन तीनों गलत था। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। नेक्स्ट देखना है, पृथ्वी क्या है? तो एक ग्रह है। तो चंद्रमा क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, उपग्रह है। अगला प्रश्न है कि एक धावक 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ता है तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी? तो धावक की आरंभिक चाल कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। वर्तमान चाल कितना है? तो 30 किलोमीटर पर आवर। चाल में कमी क्या हुआ? चाल में कमी बराबर कितना हो गया? तो 40 माइनस 30 बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। और चाल में कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो 10 गुना 100 बटा कितने में? 40 में, यानी 25%। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या बताना है? लुप्त संख्या बताना है कि कौन सा है। देखिए किस तरह सम है। अगर 15 + 12 करते हैं, 15 + 12 करते हैं और इसमें से गुना कर देते हैं 15 - 12 से, क्या हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। ये गुना 3 हो जाएगा, आ जाएगा 81। यानी ये बीच वाला आ जाता है इन दोनों के अगर हम कैलकुलेशन। ठीक उसी तरह 18 × 15 करते हैं, 18 × 15 सॉरी 18 × 15 ने 18 + 15 करते हैं और ये गुना करेंगे 18 - 15 से, तो हमारे पास आ जाएगा 99 बीच वाला। ठीक तीसरा उसी तरह करते हैं तो 17 + 13 करते हैं और ये गुना कर देंगे 17 - 13, हमें निकल कर 120 आ जाएगा।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 137। कौन सा करता है? तो अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति देता है कि वह अपने निर्णयों या आदेशों पर पुनर्विचार कर उन्हें बदल सकता है। अगला है एल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी आसवन द्वारा। एल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। आसवन यानी डिस्टिलेशन। इस विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को पृथक किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल 25 डिग्री सी या अधिक होता है। इसे एल्कोहल तथा जल के मिश्रण को अलग करना है, एसीटोन और जल का मिश्रण को, इन दोनों को आसवन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या में उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले संख्या से संबंधित है। तो 3:25, क्या इसे यह 3 + 2 के अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 5 के स्क्वायर यानी 25। उसी प्रकार अगर हम 1 को क्या करते हैं 1 + 2 के स्क्वायर करेंगे यानी 3 के स्क्वायर या 9 यानी 1:9 होगा। आंसर हो जाएगा सी। कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर है, और इसका आंसर हो जाएगा सी पनामा नहर। कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली कौन सा नहर है? पनामा नहर। चलिए कुछ और नहर के बारे में जान लेते हैं। सू नहर क्या करता है? तो ये सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है सू नहर। सुएज नहर की अगर हम बात करते हैं तब भूमध्य सागर को लाल सागर से, किससे? लाल सागर से जोड़ती है। ईल नहर की बात करें तो उत्तरी सागर को किससे? बाल्टिक सागर से जोड़ती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा सी गया अधिवेशन 1922 में। सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया गया अधिवेशन 2022 में। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने प्रश्न यह था कि 1919 ईस्वी के एक्ट के द्वारा घोषित विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं। तो इन दोनों का मत था सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू के ही भाग लेना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का मत राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर अंसारी आदि को मानना था कि विधान परिषद में प्रवेश करना उचित नहीं होगा। अर्थात ये लोग मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। तत्पश्चात कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1922 में गया में हुआ, जिसके अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे। इस अधिवेशन में काउंसिलिंग में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया और वर्ष 2023 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन से विकल्प तीसरे शब्द में से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले से है। आइए देखते हैं। जस्ट से IWPX लिखा हुआ है, तो अब ये को कैसे लिखेंगे? तो जस्ट कैसे लिखा है? Z से I गया है, -1 गया है, U से W गया है, कैसे? तो +2, और S से P गया है -3 और T से X गया है +4, यानी ये हुआ है -1 +2 -3 +4, यानी एक बार माइनस एक बार प्लस है और 1 2 3 4 बढ़ते। उसी तरह वे को लिखेंगे तो A को -1 लिखेंगे तो क्या होगा? Z होगा। W के +2 लिखेंगे तो क्या होगा? Y होगा। A को क्या लिखेंगे? -3 तो क्या होगा? X होगा, और Y को +4 लिखेंगे तो C होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा B। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। इस व्यंजक को सरल करना है तो आइए A² - B² में तोड़ देते हैं। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो A² - B² में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 17.46 + 4.46 गुना 17.46 - 4.46 बटा 17.46 + 4.46, यानी एक तो ये पूरे कट जाएगा और ये टर्म बच जाएगा। जब इसे हम माइनस करें तो हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 13, क्योंकि A² - B² बराबर फार्मूला होता है A + B × A - B। इसी पे तोड़ा गया है। नेक्स्ट है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा C, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकॉल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र से प्रवाहित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण कैथोड किरणों में नहीं पाया जाता है? कैथोड किरणों में आंसर हो जाएगा C, यह धातु की प्लेट को भेद नहीं सकती है। तो कौन सी गुण नहीं पाया जाता? तो धातु प्लेट को भेद नहीं सकती है। कैथोड किरणें धातु की प्लेट को भेद नहीं सकती, यह गुण कैथोड किरणों में नहीं पाया जाता है। कैथोड किरणें जब कभी विसर्जन नली के इलेक्ट्रोडों के बीच
प्रेरण कुंडली द्वारा उच्च विभवांतर स्थापित किया जाता है तथा नली में भरी गैस का दाब 10⁻² से 10⁻³ मिलीमीटर पारा दिखाई देता है, उन्हें कैथोड किरण कहते हैं। कैथोड किरण के कुछ गुण हैं। कैथोड किरणें सरल रेखा में चलती है, ये किरणें ऊष्मा उत्पन्न करती है तथा इनमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। ये किरणें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। ये किरणें ऋणावेशित होती है। ये किरणें गैसों को आयनीकृत कर देती है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित कर देती है और ये किरणें धातु की प्लेट को भेद कर पार कर जाती है। और जब ये किरणें उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातुओं पर गिरती है तो एक्स किरणें उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, दिए गए श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे आ सकती है। चलिए आइए देखते हैं। 13 से 14 क्या है, एक में गया है या एक स्क्वायर से भी गया है। 14 से 23 कितना है, तो 6 3 9 गया है, तो 9 हो जाएगा कितना, 3 के स्क्वायर हो जाएगा। 23 से 48 गया है, कितने 25 हो जाएगा, जो 5 के स्क्वायर के बराबर है। इसी तरह स्क्वायर में चल रहा है, 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर। 178 में 11 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 299। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ग्राम सभा के। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है और पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना की गई थी। संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन, और इसका आंसर हो जाएगा बी, केशव चंद्र सेन के द्वारा ये किया गया था। और कब किया गया था, तो 1860 ईस्वी में किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1870 ईस्वी में किया गया था। और सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालाबारी ने 1885 ईस्वी में मुंबई में किया था। और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। यानी यहाँ पे 4 सभा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिए गए प्रश्न में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। 48 63 56 42 18 8 45 15 21 51 वाट 8 14 9 17 ये देखना है। तो सबसे पहले एक ये लेना है, ये तीनों और एक ये टर्म से अरेंज किया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर अगर 48 रखते हैं, यहाँ पर 42, यहाँ पर 8 रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे 14, और ये है 18। तो चौथिया 42 है, 8 छक्का 48 है, और ये 6 गुना जो 18 है वो 6 गुना 3 लिखा हुआ है। दूसरा में क्या लेंगे 63, और ये बीच वाला टर्म 45 15 21, अब ये लेंगे 9 9 5 45, 31 63, ये 15 है, 5 गुना 3। ठीक उसी तरह ये टर्म में अगला बार में होगा ये 56, और जो बीच वाला है 51, खाली स्थान 8 और 17, 17 51, और ये 8 से कितना 56, तो ये 7 21 हो जाएगा यहाँ पर आंसर जो आएगा ए 21। अगला है फातिमा और अहमद की आयु 3:8 के अनुपात में, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर है। तो माना कि फातिमा की आयु क्या है 3x है, अहमद की आयु कितना हो रहा है, तो ये 8x है। प्रश्न में कह रहा 8x + 3x = 44, 11x = 44, तो x = 4। फातिमा और आयु के अंतर क्या हो सकता है, 8x - 3x = 5x, x का मान कितना निकाले थे 4, यानी 520। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी 20 वर्ष। क्रम 10 20 23 खाली स्थान 97 582 में खाली स्थान के स्थान पर क्या होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के। तो 10 गुना 2 किया हुआ है 20, 20 + 3 किया हुआ है 23, और 23 गुना क्या क्या रहेगा, अगर हम 4 करते हैं तो 23 गुना 4 क्या हो जाएगा 92, फिर उसके बाद +5 करेंगे तो 97, 97 गुना 6 करेंगे तो 582 आ जाएगा गुना 6, यानी यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 92 डी। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया अपनाकर ही हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद किससे होता है, 243 के आधार पर किया जाता है। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त राज्य स्तर पर होने वाले निर्वाचनों का संचालन, निर्देशन और अधीक्षण करता है। अगला है क्रम 2 22 32 42 57 87 162। प्रश्नवाचक में अगली संख्या क्या होगा ये बताना है। ये एक श्रृंखला चला हुआ है, 2 से 22 गया है तो कितना किया है +20 किया गया है, 22 से 32 +10 किया गया है, 32 से 42 +10 किया गया है, 42 से 57 कितना किया गया है +15 किया गया है। अब यहाँ देखना है कि 20 से कितना 10 हुआ है, यानी 0.5 बढ़ा है। अगला में 10 से 10 रहा यानी 1 से गुना हुआ है, फिर 10 से 15 गया है 1.5 हुआ है, यानी इस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है। 0.5 हो रहा है, 1 हो रहा है, 0.5 हो रहा है, अगला 2 हो रहा है। इसी तरह आप सीरीज में देखेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए 387। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, सही आंसर हो जाएगा ए इथाइल एल्कोहल।
शक्कर के किण्वन से ही थाइल अल्कोहल बनता है। किण्वन वह क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या शर्करा का अपूर्ण विघटन करके CO2 तथा सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। किण्वन अनॉक्सी श्वसन का ही एक प्रकार है। किण्वन का नामकरण उसके फलस्वरूप बने पदार्थ के नाम पर किया जाता है। चलिए अगला है 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना है। यदि उनका औसत 136 है तो छठी संख्या कौन सा होगा। माना कि छठी संख्या क्या है, तो वह है x। तो पहली 5 संख्याओं का जोड़ कितना है, 7x है। तो 7x प्लस x बटा 6 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि औसत है 136 तो 136 हो जाएगा, यानी 8x बराबर 136 गुना 6 हो जाएगा। और इसी तरह जब सोल्व करेंगे x के मान तो हमारे पास आ जाएगा 102। सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे आता है। आइए देखते हैं। ANG के बाद क्या लिखा गया, DSB, यानी A से D गया है तो क्या है, +3 है। N से S जो गया है +5 है। G से B गया है, ये -5 है, और फिर उसके बाद -3 है। इस तरह के सीरीज बना हुआ है, +3 +5 -5 -3, यानी 2 बार 3 5 प्लस प्लस में फिर माइनस माइनस में। उसी तरह अगर हम इसका देखते हैं तो G का +3 होगा J, X का +5 होगा C, और W का -5 होगा R, और Y का -3 होगा V। इसका सही जवाब हो जाएगा D। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा D, मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार किया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक DI मेंडलीफ 1869 में तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन में से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीफ के आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ में द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। कितने थे, 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। चलिए अगला देखते हैं। क्रम इस तरह दिया हुआ है, उसमें रिक्तांशर होगी, क्या होगा ये देखना है। काफ़ी आसान प्रश्न है, इसे सोल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई। एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि न हो। आइए चलिए इसको सोल्व करते हैं। पेट्रोल के कीमत में वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो 15% है। पेट्रोल की कीमत में कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा, 5/100 प्लस 15 गुना 100। आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 13.1/23%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह खाली स्थान के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा B, 6 माह। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री होता है राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है और मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। इसमें से कह क्या रहा है कि सभी चम्मच काटे हैं, सभी चाकू काटे हैं, सभी काटे प्लेट हैं। आइए चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। अगर इस तरह बनाते हैं, ये चम्मच है और ये क्या है, तो चाकू है। प्रश्न में कह रहा है कि सभी चम्मच काटे हैं, सभी जो चम्मच हैं वो काटे हैं और सभी चाकू भी काटे हैं, तो इस तरह बन गया। और सभी जो काटे हैं वो क्या है, तो वो प्लेट हैं। क्या है, प्लेट है, यानी सबसे बड़ा वाला जो बनेगा प्लेट के बनेगा। अब निष्कर्ष में कह रहा है कि कौन सा सही होगा, आइए देखते हैं। सभी चाकू प्लेट हैं, बिल्कुल सही होगा। सभी प्लेट जो हैं वो चम्मच हैं, ये गलत होगा। कुछ प्लेट जो हैं जो वो चाकू हैं, ये सही होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास D। निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। निम्नलिखित में कौन अंतर्भेदी अग्नि चट्टान का उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा A, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अंतर्भेदी अग्नि चट्टानों का उदाहरण है। पृथ्वी की पर पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, और शैल 3 तरह का होता है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। यहाँ पर जो ग्रेनाइट के बारे में पूछा गया है वो आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट देखते हैं। A B का भाई है, B C का पुत्र है, D C की पत्नी है, E D की बहन है, A E से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा B, बहन का पुत्र होगा। इसे सोल्व कर लीजिएगा। अगर कुछ डायग्राम तो यहाँ बनेगा C D, ये इस तरह का एक ये बनेगा डायग्राम, और ये पुत्र हो जाएगा किसका, B, और ये हो जाएगा यहाँ पे भाई। तो इस तरह आप भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन सा सही है।
आइए देखते हैं। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफ़ी होती है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफ़ी होती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी और सी तीनों सही है। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। भारत में लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ की जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, पी तरंगे। पी तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। भूकंप के कारण पृथ्वी के तहों में संचारित होने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहते हैं, और ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के, पी, एस और एल। इसमें से अनुदैर्ध्य प्रकृति की जो होती है वो पी तरंगे होती है, क्योंकि यह प्राथमिक लहरें भी बोला जाता है इसे। यह भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक वेगमान होती है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। नेक्स्ट है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की पति है। ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है। यदि इस तरह है तो आई का एफ से क्या संबंध है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? ए, पिता के पिता यानी दादा। अगला है, ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से क्या सही है? चलिए प्रश्न से बनाते हैं। किस तरह? अगर बी के पास 100 है तो ए के पास कितना होगा? 100 गुना 100 माइनस 20/100 बराबर 100 गुना 80/100 बराबर 80। डी के पास कितना होगा? डी के पास तो 80 गुना 100 माइनस 25/100 बराबर 80 गुना 75/100 बराबर 60 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है सी डी से 30% अधिक है। उसी तरह अगर हम सी को फिर निकालते हैं तो 60 गुना हो जाएगा 100 प्लस 30 बटा हो जाएगा 100 बराबर 60 गुना 130/100 बराबर 78 होगा। अब सी बटा बी बराबर 78/100, क्योंकि बी को हम माने कितना? 100। तो सी बराबर हो जाएगा कितना? 0.78 बी। यहाँ बी माना हुआ था तब होगा, तो आंसर होगा सी बराबर 0.78 बी। आंसर बी हो जाएगा। तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन है? तुम पहले क्यों नहीं, आंसर हो जाएगा बी, कैलाश सत्यार्थी। तुम पहले क्यों नहीं पुस्तक के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। जावेद अख्तर का पुस्तक कौन था? तो जादूनामा। और रंजीत प्रताप के पुस्तक था एग्स द व्हील टर्न्स। अमिताभ कांत की बात करें तो मेड इन इंडिया 15 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रगीत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, जो उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और उस समय अध्यक्षता थे रहमतुल्लाह सियानी। अगला है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा, उसके पुत्र की माँ मेरे पुत्र की बहन है। उस व्यक्ति के राधिका से किस प्रकार संबंधित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दामाद। आदमी के पुत्र की माँ राधिका के पुत्र की बहन है, यानी आदमी राधिका का दामाद है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। निम्नलिखित में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा, लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ऐसे तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, कितने? 80 है, लेकिन ऑप्शन में यह उत्तर प्रदेश नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, 80 है। महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में वो है 48। पश्चिम बंगाल में है 42। बिहार में है, बिहार में कितने सीट हैं? 40 है। तमिलनाडु में 39 है। मध्य प्रदेश में 29 है, यानी जो सबसे ज़्यादा है इसमें ऑप्शन में है 29 है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 है। कर्नाटक की बात करें तो 28 है, और गुजरात की अगर बात करें तो 26 है। और मध्य प्रदेश में कितना था? तो मध्य प्रदेश में 29, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना। इसमें से बताना है लुप्त संख्या। चलिए 2 के अगर हम क्यू करते हैं और 7 के स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो 57 हमें मिल जाता है। 6 के हमें क्या करना होगा? क्यू करना होगा। 3 के स्क्वायर करना होगा, तो जोड़ेंगे तो भी 225 आ जाएगा। तो 5 के स्क्वायर क्यू करना है और 2 के स्क्वायर, 5 के क्यू करेंगे तो 125 आएगा, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, तो आ जाएगा 129। सही आंसर हो जाएगा डी। 4:7 के प्रत्येक पद पर कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 2:3 हो जाए? तो चलिए यहाँ ये देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। माना प्रत्येक पद में जोड़ने वाली संख्या क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। तो 4+a/7+a = 2/3 हो जाएगा। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास निकल के आ जाएगा ए का मान कितना, 2 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा सी। 7 व्यक्ति पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और भी सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आर के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। यू और क्यू के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर और बी के मध्य मात्र 3 व्यक्ति बैठते हैं। टी यू के ठीक पास में समीपस्थ नहीं है। एस यू के दाएं बैठता है। यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठता है? तो इसे जब आप अरेंज कीजिएगा तो हमें आएगा टी, क्यू, आर, पी, यू, एस, भी। इस तरह के ये अरेंज आएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एस। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनयन संबंधी प्रावधान, ये सभी आयरलैंड से लिए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन को। सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 5 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई है। ए सी के ठीक बाईं ओर बैठी है, डी के ठीक दाईं ओर बैठी है, ई बी के ठीक दाईं ओर बैठी है, लेकिन डी के ठीक बाईं ओर बैठी है। पंक्ति के मध्य में कौन सा बैठी हुई है? तो बी, ई, डी, ए, सी इस तरह बैठी हुई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बीच में कौन है आंसर? बी, डी बैठी हुई है। किस आंग्ला मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हुई। कब हुई? तो 1792 ईस्वी में, जब रंगपट्टम की संधि हो गई थी। 1799 में मृत्यु हुई। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था, उसके बाद मद्रास की संधि हुआ। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ, मंगलोर की संधि हुआ। और तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। लेकिन चौथे आंग्ला मैसूर युद्ध में वो मारा गया। और गवर्नर कौन था अंग्रेज में? तो लॉर्ड बेलेजली। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विलियम बार्ड। विलियम बार्ड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? तो मार्च 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष एवं ब्रिटेन में भारत के सचिव। ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अगला है, एक मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य 59,620 है और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया। मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य क्या है? तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ, तो मोबाइल का लागत मूल्य जो हो जाएगा वो निकल जाएगा 59620 जो है वो विक्रय मूल्य है बटा 100 है। 100 + 8.4, जब इसे सोल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 55,000। यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। समीर पूरब दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वो अपने दाएं मुड़ा। कहाँ मुड़ा? अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। कहाँ चला? 5 मीटर चला। फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। कितना चला? 4 मीटर चला। अब उसकी मुंह किस दिशा की ओर है? इसकी दिशा जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है। आंसर हो जाएगा हमारा पी। पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया था? पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1972 में। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा 1972 ईस्वी में पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। प्रारंभ में इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन 2002 में इसकी सिक्किम के जुड़ जाने के पश्चात इसमें कुल 8 सदस्य हैं। जो कौन कौन है? असम है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है। नेक्स्ट है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? 3/4 भाग को क्षय होने में के बाद बची मात्रा कितना होगा? 1 - 3/4 = 1/4। एक फार्मूला भी होता है, n = n0 ½ पावर n, जहाँ n विघटन के पश्चात पदार्थ की बची हुई मात्रा होता है। और n0 बराबर जो होता है वो क्या होता है? वो प्रारंभ में पदार्थ की मात्रा होता है। जब इसे मान रखेंगे तो सोल्व करेंगे, कितना है? 1/4 बराबर 1 × 1/2 के पावर n। इसी तरह जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा n का मान बराबर 2 आएगा। तो t बराबर होता है n × t½ तो n का मान 2 था, t½ 4 है, यानी बराबर 8 माह होता है। अर्धायु जो 4 महीने दिया हुआ था, t½ बराबर 4 दिया था, 8 माह। आंसर हो जाएगा ए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर समानतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है।
प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करते हैं एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाते हैं। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला है, सृंजिया अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। कितने? 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली। फिर वह पूरब की ओर मुड़ी और 13 किलोमीटर चली और अंत में पश्चिम की ओर कितने चली? 4 किलोमीटर चली। फिर से वह 4 किलोमीटर करे, यानी 13 में 4 यानी 9 ही चली। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 11 किलोमीटर। जो ये दूरी है यही है, यानी 11 किलोमीटर। x और y दो संख्या हैं जिनमें विपरीत चिन्ह है, जैसे x² अनुपात y² बराबर 49 अनुपात 64। तो 5x - 6y अनुपात 6x - 7y का मान क्या होगा? इसे सोल्व करते हैं। दिया हुआ है x² बटा y² बराबर 49 बटा 64, यानी x और y के विपरीत चिन्ह है। माना x धनात्मक है तो y ऋणात्मक है, तो यानी x बटा y के होल स्क्वायर बराबर 7 बटा -8 के होल स्क्वायर होगा। तो x और y का मान तो हमें पता चल गया। तो अब इसी तरह जब 5 × 7 - 6 × -8 करेंगे और 6 × 7 - 7 × -8 करेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 83 बटा 98। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, कथक से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक शास्त्रीय नृत्य से। कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार हैं जैसे लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, चंद्रलेखा, विंध्याधीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद आदि। भारत नेक्स्ट है, केरल में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कलारीपट्टू। केरल में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपट्टू कहा जाता है। भारत विविध संस्कृति और जातियों का देश है, इसलिए भारत में अपने प्राचीन काल से ही विकसित मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। कलारीपट्टू कहाँ है? वो केरल का था। उसी तरह सिलंबस एगो है जो तमिलनाडु में प्रसिद्ध आर्ट है। गतका जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है? तो वो पंजाब में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन आएगा? डी आएगा। समान सूर्यताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आइसोहेल। समान सूर्यताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहेल। अगर हम बात करते हैं किसे, तो आइसोबाथिथर्म का, तो इसका है समुद्र में के जल में समताप रेखा। समुद्र के जल में समताप रेखा। आइसोफाइट की अगर हम बात करते हैं, आइसोफाइट है समान ऊंचाई वाले वनस्पति की रेखा, समान ऊंचाई। और आइसोहेलाइन की बात करते हैं, आइसोहेलाइन, तो आइसोहेलाइन का होता है समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। आंसर हो जाएगा यहाँ डी। दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है तथा उनके महत्तम समावर्तक 13 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है? माना कि पहली संख्या जो है वो क्या हो जाएगा? 13 है और दूसरी संख्या 13b है, क्योंकि महत्तम समावर्तक 13 है। तो 13a गुना 13b बराबर 6760 है। तो a गुना b बराबर हो जाएगा 6760 बटा 13 गुना 13, a गुना b बराबर हो जाएगा 40। अगर हम संभव करते हैं तो 1 गुना 40 होगा, 5 गुना 8 होगा, ये 40 होगा। तो हमारे पास जो है होगा संख्याओं का युग्मों की कितना होगा? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो वो होगा 2। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के मूल निवासी नहीं है? और इसके सही आंसर हो जाएगा बी, रेंगमा। रेंगमा जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। रेंगमा नागालैंड और असम की जनजाति है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि खाने का नमक किससे बनता है? खाने के नमक किससे बनता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। जब मजबूत अम्ल जैसे HCl है वो स्ट्रॉन्ग NaOH से रिएक्शन करता है तो हमारे पास बनता है NaCl + H2O। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, कितनी होगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28। पारिक ने अपना पेन 11 रुपये के लाभ पर बेचा। उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की और इससे 25% लाभ पाया। पेन का क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा? आइए देखते हैं क्या होगा। लाभ 25% बराबर कितना हो गया? 1/4। माना कि एक पेन का विक्रय मूल्य जो है वो 4 इकाई के बराबर है, तो लाभ बराबर होगा 4 गुना 1/4 यानी 1 इकाई। पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3 इकाई। अब 1 इकाई की कीमत 11 रुपये, तो 3 इकाई की कीमत 33 रुपये। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है,
जुलाई में रिलीज नई किताब स्मोक एंड एसेज किसके द्वारा लिखी गई? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अमिताभ घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। जरा दूरदृष्टि को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दूरदृष्टता। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिफोकली लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, ये पूरा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है गुणनफल 30 के पावर 5 गुना 24 के पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो अगर इस तरह के अगर हम लिखते हैं तो 2 गुना 3 गुना 5 के होल 5 है, और गुना क्या है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 के होल 5। इसमें 3 संख्या और इसमें 4 संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा 3 गुना 5 प्लस इसमें 4 है 4 गुना 5 यानी 5 15 प्लस 5 20 यानी 35। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 7516.6 किलोमीटर है। हिंद महासागर उसकी शाखाएं अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी भारत की तटीय सीमा बनाती है। अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करेगी? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये है जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 27 दिन और 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिनों में काम पूरा किया है। सी अकेले काम को 8/9 हिस्से को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? 8/9 हिस्से को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? ए क्या करता है 27 दिन लगाता है, बी 54 दिन लगाता है, और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन? 9 दिन। अगर इसे हम करेंगे तो टोटल इसका जो हम एलसीएम निकालेंगे वो 54 होगा। ये 2 यूनिट हुआ, ये 1 और ये 6 इसका जो कार्य क्षमता है। तो सी का कार्य क्षमता निकल जाएगा 6 - 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। सी कार्य को पूरा करने में कितना लगाता है? 54/3 बराबर 18 दिन। अब सी अकेले 8/9 हिस्से का पूरा करने में कितने लगेगा? यानी 18 गुना 8/9 कर देंगे तो 16 दिन इसका आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 दिन। टीवी का आविष्कार किसने किया है? टीवी का आविष्कार, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जेल बेड ने किस चीज़ को किया है? टीवी का आविष्कार किया है। दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, ये हमारा पूरा करेगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सोनपुर में किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में सोनपुर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। सोनपुर बिहार के सारण जिले के अंतर्गत है, और यह मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर-दिसंबर में लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह जो मेला है वो 2 नदियों के अति पे किया जाता है, संगम पर, गंगा और गंडक के संगम पर। सोनपुर मेले का धार्मिक पहलू भी है। हरिहर नाथ के मंदिर गजगिरी की लड़ाई के स्थल और गंगा में कृष्ण पूर्णिमा गंगा स्नान के लिए भी जाना जाता है। चलिए, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से सभी। जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क जो हो वो, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला है एक ट्रेन एक समान गति से 225 किलोमीटर की दूरी 2.1/2 घंटे में तय करती है। समान गति से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो 225 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगता है? तो 5/2 घंटा। तो 630 किलोमीटर करने में कितना लगेगा? 5/2 गुना 630/225 बराबर 7 घंटा आ जाएगा डायरेक्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला है निम्नलिखित प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा, ये देखना है। आइए देखते हैं। ये 2 गुना 4 है, 8 आ रहा है, और ये 13 गुना 7 है, क्या हो रहा है? 91। आइए 7 × 28 है, ये दोनों को भी गुना करने पर ये आ रहा है। उसी तरह अगर हम इसे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 11 × 5 = 55 और 17 × 4 = 68, यानी 5 गुना 4 जो हमारे पास 20 आ रहा है। 7 अवय करेंगे 8 से, और 9 3 से, यानी 8 गुना 3 कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पर आ जाएगा 24। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। निम्नलिखित अक्षर अंकों को सही दर पर प्रतिबिंब का चयन करें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगर MN में ये दर्पण है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? बताना है कौन सा सही नहीं है। तो हमारा जो NNPMP बराबर NDPMP प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त सुधार साधन है, ये सही नहीं है। बाकी ये सही है, ये भी सही है, और ये सही है। अगला है एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को एक वस्तु के लिए निम्नलिखित में से छूट योजना प्रदान करता है। क्या करता है? 15% की 2 समान क्रमिक छूट, 12% और 18% की 2 क्रमिक छूटें, 7 वस्तु खरीदें और 3 निःशुल्क प्राप्त करें। ग्राहक के लिए कौन सी योजना सर्वाधिक
लाभदायक है, ये बताना है। तो आइए देखते हैं, इसे सोल्व करते हैं। पहले विकल्प के बारे में, एकल छूट 15% रहेगा तो 15 प्लस 15 माइनस 15 गुना 15/100, ये आ जाएगा कितना 27.7%। अगर 12% और 18% रहा तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 18 माइनस 12 गुना 18/100, ये हो जाएगा 27.84%। और सी में छूट प्रतिशत क्या होगा 3/7 प्लस 3 गुना 100 बराबर 30%, यानी ग्राहक को जो है वो सी वाला ज़्यादा छूट मिल रहा है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित अक्षरों को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। युद्ध का परिणाम मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह उक्ति किस ग्रंथ में उल्लिखित है। युद्ध का परिणाम मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, आंसर हो जाएगा सी। अथर्ववेद में यह उक्ति है कि युद्ध का परिणाम मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना इत्यादि अनेक विषयों का वर्णन है किसमें, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। मुखबरात, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मिस्र का। मुखबरात मिस्र के गुप्तचर संस्था है। प्रमुख देशों के गुप्तचर संस्थाएं जान लेते हैं। अल मुखबरात इराक का, सवाक ईरान का, मोसाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है इजराइल का है, नाइचो जापान का है। भारत का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, रॉ है। यूएसए के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कूट भाषा में यू आर देयर का इस तरह लिख सकते हैं, इसे इस तरह लिख सकते हैं, इसे को इस तरह, इसे को इस तरह लिखा जाता है। तो इस भाषा में यू स्टे लेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला है, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसलेशन से। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया का संबंध ट्रांसलेशन से है। आरएनए को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, क्या करेंगे, आरएनए को ट्रांसलेशन करेंगे तो ये हमारा जो बनेगा वो प्रोटीन बनेगा। यदि किसी शंकु के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल है वो 2310 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। तो शंकु के आधार का व्यास जो कह रहा है वो 42 है, तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। शंकु का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 2310 होगा, तो पाई आर एल बराबर 2310 दिया हुआ है, तो एल निकल जाएगा यहाँ से 2310/22/7 गुना आर हमें 21 मिला था। और एच बराबर हम लोग जानते हैं √L² माइनस R² है, जहाँ पर L² जो दिया हुआ है वो 35 के स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर करेंगे, हमें निकल जाएगा H 28 cm। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई R²। H R निकल गया, H निकल गया, पाई का मान पता है, जब इसे रखेंगे तो हमें हो जाएगा 12936। आंसर हमारा आ जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी भाषा को ऑपरेशन को इस तरह लिखा जाता है तो उसी भाषा को एक्सीडेंट में क्या लिखा जाएगा, इसे किस तरह लिखा गया है ये देखना है। ओ से पी गया है, ओ से पी गया है +1 किया गया है, और पी से एन गया -2 किया गया है, ई से एफ गया +1 किया गया है, और आर से पी गया -2 गया, यानी +1 -2 +1 -2 के सीरीज चलाएगा। उसी तरह एक्सीडेंट में अगर हम लिखेंगे तो हमारा ए से +1 जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, और सी से -2 जाएगा तो ए हो जाएगा, और सी से +1 जाएगा तो डी हो जाएगा। हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो सी आएगा। पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पूरब। पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के पूरब की तरफ है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेंडिप के रूप में संदर्भित किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को अरब वासियों के द्वारा सेरेंडिप के रूप में संदर्भित किया गया है। और 10वीं शताब्दी के अरब इतिहासकार अल बरूनी या अबू रिहान मोहम्मद ने सिंघल और दीपा से प्राप्त द्वीप को सिंघल द्वीप कहा था। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती कहा जाता है, और पाक जल डमरूद मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ है ब्रिटेन से, तो 4 फरवरी 1948 को। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा यदि टर्मिनल को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा को ऑडिटोरी को किससे लिखा जाएगा। तो ये देखते हैं कैसे लिखा। प्रत्येक अक्षर को अक्षर के 2 से गुना किया है, स्थानीय मान के रूप में कोडित किया गया है। जैसे अगर टी का कितना होता है 20 होता है, इससे 2 गुना करेंगे तो 40 होगा। ई का कितना होता है 5, इसको 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा। यही लिखा गया। अगर इसी तरह लिखेंगे तो ए का मान होता है 1 का गुना 2, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा सबसे पहला आ जाएगा 2। यू का जो मान होता है वो 21 होता है, 21 गुना 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 42, यानी 2 42 से शुरू होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी। यदि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 11 है तो के का मान क्या होगा। इसे इस तरह आरोही क्रम में सबसे पहले सजा दीजिए। 2 6 7 9 10 के प्लस 6 15 16 20 21। पदों की संख्या कितनी है 10 है, तो माध्यिका निकल जाएगा कितना, तो 10/2 पद प्लस 10/2 प्लस 1 का पद बटा 2, यानी 5वां पद प्लस 6ठा पद बटा 2। तो 11 जो हमारा दिया हुआ 10 प्लस के प्लस 6/2, के मान हो जाएगा हमें 6। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा मोनोसेक्राइड का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड का उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट में
1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस नदी के तट पर हाइडियास्पीच का युद्ध लड़ा गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, झेलम के तट पर हाइडियास्पीच का युद्ध लड़ा गया था। सिकंदर को पंजाब, झेलम तथा चिनाब मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इसे हाइडियास्पीच या झेलम या बिदस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी। एक निश्चित कुट भाषा में यदि किसी पोशाक को कंघी कहा जाता है, कंघी को हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर को लिपस्टिक, लिपस्टिक को सैंडल, तो सैंडल को आभूषण, तो होठों को रंगने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिपस्टिक, और लिपस्टिक को क्या कहा जाता है? सैंडल। इसका आंसर हो जाएगा डी। 2/9 का 9/1/2 प्लस इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसका मान क्या होगा? आप इसे सोल्व कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ए, 299/60। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं नहीं होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन नहीं बल्कि क्या होता है, मैंने उपचयन नहीं बल्कि होता है अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है, ये उपचयन नहीं होता है। एक पासे के 2 पद दिए गए जिसके मुख पर एक अंक 1 से 6 लिखे गए, एक के विपरीत कौन सा अंक होगा ये हमें बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आइए चलते हैं, 1 3 6 और चलना है 1 4 5। तो हमारे पास 3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 5, तो 1 के अपोजिट जो हमारे पास होगा वो क्या होगा? 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। यदि हानि 20% हो तो विक्रयमूल्य को किस भिन्न से गुना किया जाए कि क्रयमूल्य प्राप्त हो सके? तो हानि 20% बराबर क्या हो जाएगा? 1/5। क्रयमूल्य बराबर जो हो जाएगा 5 इकाई। हानि कितना है? 1। विक्रयमूल्य 5 - 1 बराबर 4 इकाई हो गया। तो प्रश्न से 4 × x = 5, तो x = 5/4। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, आंसर हो जाएगा सी, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज शामिल थे, फिलिप स्प्रेट, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ षड्यंत्र केस में। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज मेरठ षड्यंत्र केस में शामिल थे। मेरठ षड्यंत्र मामला एक विवादास्पद अदालत का मामला था। मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 32 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। इनमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले और लेस्टर हचिसन भी थे। नेक्स्ट है, वार्षिक रूप से संयोजित 3000 की राशि एक्स चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 3993 हो जाती है। एक्स का मान क्या है ये बताना है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 3000, समय 3, दर x%, मिश्रधन 3900 है। ए बराबर फार्मूला होता है P × 1 + R/100⁻t, यानी 3993 बराबर 3000 1 + x/100 के होल क्यूब। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा कितना? वो आ जाएगा 10%। लेकिन आइए थोड़ा सोल्व करते हैं। 1 + x/100 के होल क्यूब बराबर 3993/3000। तो ये हमारे पास 1 + x/100 के होल क्यूब बराबर 1331/1000 भी हो सकता है। 3 3 से कट गया। यहाँ पर कर देते हैं कि 1 + x/100 हो जाएगा √ कितना? 3 के पावर में कितना हो जाएगा? 1331/10। इससे जब सोल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा 11/10। हमारे पास आंसर आ जाएगा x बराबर 10%। तो सही आंसर हो जाएगा ए। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 और 12 को बदलिएगा, हमारा आंसर सही आ जाएगा 26 = 26। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है, आंसर हो जाएगा बी, त्रिवेंद्रम में स्थित है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। 3a = 6b = 9c हो तो a/b/c बराबर क्या होगा? तो a/b/c बराबर होगा 1/3/1/6/1/9। अगर इन सबको कॉमन 18 से करेंगे क्योंकि 3 × 9 का लसा 18 हो जाएगा 6/3/2। आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ये संतुष्ट करेगा। अगर ये इक्वेशन आप रखते हैं इसमें हमारा सही होगा। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में किसके इतिहास से था? इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर से। कारकोट राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। हर्षवर्धन के जीवन काल में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की थी। कारकोट राजवंश के प्रसिद्ध राजाओं में ललितादित्य मुक्तापिंड तथा विन्यादित्य जयापिंड के नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में 3 अक्षर समूह में किसी न किसी प्रकार से एक समान है एक भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। और इसका सही आंसर हो जाएगा XUSO को x माइनस अगर 3 करते हैं तो U है, U - 2 करते हैं तो S है, S - 4 करते हैं तो O है। लेकिन N के HE में N - 3 करते हैं तो K है, K - 3 करते हैं तो H है,
और h माइनस 3 करते हैं, ये सभी में 3 3 से है, लेकिन इसमें से 3 2 4 माइनस क्या हुआ, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये भिन्न है। 3/30, 3/60 और 3/90 का औसत अंकगणितीय माध्य क्या होगा। आइए सोल्व करते हैं। 3/30 प्लस 3 बटा क्या हो जाएगा 60 प्लस 3/90/3, यानी 3/29 प्लस 3/59 प्लस 3/89 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसमें से क्या करना है, लुप्त संख्या बताना है। आइए बताते हैं, देखते हैं। 5 के स्क्वायर करते हैं और 3 के स्क्वायर करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और इन दोनों के जोड़ने के बाद 4 के स्क्वायर से घटाते हैं तो 18 आ जाएगा। 3 के स्क्वायर करेंगे, 5 के स्क्वायर करेंगे और 3 के स्क्वायर से घटा देंगे तो भी 25 आ जाएगा। इसी तरह 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर में से घटा देंगे 3 के स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा 52। भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी मध्यस्थों का अंत, भूमि का पुनर्गठन, काश्तकारी सुधार, ये तीनों किया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके कुल 7 चरण है। इसी के अंतर्गत पहले चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्रारंभ किया गया था। असंगत शब्दों का चयन करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्मान, क्योंकि अनादर, दुर्व्यवहार, अवमानना ये सभी एक समान है और सम्मान जो है वो अलग है। सम्मान को छोड़कर अन्य सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। किसी सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। किस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम में किसी भी जोड़ी के गुणसूत्र 2 के जगह 3 होते हैं। इस सिंड्रोम वाला व्यक्ति छोटे कद के मंद बुद्धि वाला होता है। इसमें जननांग समान लेकिन पुरुष नपुंसक होते हैं। इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। नेक्स्ट है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निर्देशक। मंत्री, मेयर और अध्यक्ष ये सभी जो है ये हमारा है जो क्या है वो एक समान है, फिल्म से संबंधित, जबकि अन्य है जो राजनीतिक से संबंधित। निर्देशक फिल्म से संबंधित है, ये सब राजनीतिक से संबंधित है, इसलिए भिन्न है। P बराबर 11, तो P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 का मान क्या होगा। इसे अगर सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा PQ प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P। तो PQ प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1 माइनस 1 करेंगे क्योंकि करने पर सेम ही आता है। फिर जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास का ये सोल्व ही करते हैं। PQ प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू पी इंटू 1 के स्क्वायर प्लस 1 के क्यू और ये माइनस 1, तो हमारा आ जाएगा P प्लस 1 के होल क्यू माइनस 1। हमें इंटू 1 इसलिए करते हैं, इसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस फार्मूला में हम ले आएंगे। अब यहाँ पर P का मान हम 11 अगर रखते हैं तो हो जाएगा 11 प्लस 1 के होल क्यू माइनस 1, 12 के होल क्यू माइनस 1, हमारे पास आ जाएगा 1728 माइनस 1 बराबर 1700 क्या हो जाएगा 27। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने शुरू किया था इंडियन ओपिनियन। इस पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। 1903 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। अगला है विषम को चयन करें, इसमें से विषम को चयन करें, आंसर हो जाएगा लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी को छोड़कर अन्य सभी अलग अलग चीज़ों की एसआई इकाइयाँ हैं। एम्पियर, केल्विन, कैंडेला जो है अलग अलग एसआई इकाइयाँ हैं। किसकी एसआई इकाइयाँ हैं। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा की मात्रा। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं। आसियान का पूर्ण रूप है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, 10 है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 452। विकल्प ए को छोड़कर सभी अन्य जो है वो किस अनुपात में, ए अनुपात A-1 इंटू ए स्क्वायर के नियम पे है। अगला है गिल्डर मुद्रा है कहाँ की, इसका आंसर हो जाएगा ए, नीदरलैंड की। नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर है। वर्तमान में इसकी मुद्रा जो है वो यूरो है। और अगर हम बात करते हैं पराग्वे का तो मुद्रा है गुआरानी, और स्वीडन की बात करते हैं तो मुद्रा क्रोना है, और अल्बानिया की अगर मुद्रा की बात करते हैं तो इसका लेख है। नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है। आइए इसमें से कौन भिन्न है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी, 1049 है। तो अगर ए को हम देखते हैं कि 2 के पावर 12 माइनस 1 बराबर 4095 है। बी देखते हैं 2 के पावर 8 माइनस 1 255 है। सी का देखते हैं 2 के पावर 10 माइनस 1 बराबर 1023 होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है 1049। इसी तरह अगर हम 2 के पावर 7 माइनस 1 देखते हैं तो 127 आ रहा है। हमारा जो सबसे अलग है वो 1049 है। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर 1554 में बेचा जाता है। पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है। माना कि पुस्तक का अंकित मूल्य है जो 100 है, छूट 26% है। तो प्रश्न से x गुना 100 माइनस 26 बटा 100 बराबर 1554। x बराबर जो हो जाएगा 1554 गुना
100/74 यानी 2100 रुपया। आंसर हमारा आ जाएगा बी। यदि √5 प्लस √x 3 में है तो 3 हो तो x का मान क्या होगा? 3√x बराबर 3 हो तो x का मान क्या होगा? जब इसे सोल्व करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 3√x बराबर 9। 3√x बराबर होगा 9 में से 5 गया 4। यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ अगर घन करते हैं तो क्या होगा? x हो जाएगा यहाँ पर और 4 के क्यूब हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 64। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उस विकल्प को चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि वो एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो निगेट हो जाएगा, उसके बाद होगा निग्लिजिबल हो जाएगा, उसके बाद निगोशिएशन हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा वो नेट वर्किंग होगा और लास्ट वाला जो होगा वो न्यूज़पेपर होगा। आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मुद्रा संचालन का। ग्रेशम का नियम एक मौद्रिक सिद्धांत है जो बताता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा वह मुद्रा है जिसका मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर या उससे कम है और अच्छी मुद्रा में उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य की संभावना होती है। आंसर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शहादत खां। शहादत खां को मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। शहादत खां को यह उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। शहादत खां का मूल नाम मीर मोहम्मद अमीन था। नेक्स्ट है उस विकल्प को चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देगा उस तरह। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सबसे पहले जो होगा वो एबडक्शन होगा, फिर एडिक्शन होगा, एडिक्वेट होगा, एडॉप्शन होगा, उसके बाद एडवर्टीजमेंट होगा। आंसर ए हो जाए। निम्न में कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाल। लाल वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। किसी संचरण माध्यम जिसमें अन्य पदार्थ के कण भी उपस्थित हो तो इन कणों से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह घटना प्रकाश की प्रकीर्णन कहलाती है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किसी प्रकाश के लिए प्रकीर्णन की मात्रा उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, जबकि अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, अतः प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को विन्यास को दर्शाता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा डी, 5 4 2 1 6 3। सबसे पहले शिक्षा मिलेगा, साक्षात्कार होगा, उसके बाद रोजगार मिलेगा, उसके बाद आय होगी, पदोन्नति होगी, उसके बाद सेवानिवृत्ति होगी। आंसर हो जाएगा डी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। सबसे पहले मॉर्निंग होगा, मार्केट जाइए, फिश लाइए, कुक लाइए, डिश कीजिए और उसके बाद लंच। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बृहदांत की दीवारों में असंख्य रसाकूर होते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ये सत्य नहीं है, ये गलत है। यानी आंसर हो जाएगा हमारा ये पीत एक क्षारीय द्रव है जिसमें कोई पाचक एंजाम नहीं होता है, सही है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता, ये भी सही है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा ए। क्षुद्रांश यानी छोटी आंत की दीवारों पर असंख्य रसाकूर होते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तब विकल्प ए में दिया गया कथन सत्य है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा थे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1867 ईस्वी में किया गया था आत्माराम पांडुरंगा के। नेक्स्ट है दिया गया प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें से बताना है लुप्त संख्या। आइए देखते हैं। 2 गुना 2 करते हैं और गुना 3 करते हैं तो 12 आ जाएगा। 2 गुना 3 गुना 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। उसी तरह 5 गुना 1 करेंगे 5 और फिर से गुना करेंगे -1 से तो हो जाएगा -5 और 4 गुना 3 करेंगे 12, उसमें से -1 से फिर गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा -12। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारतीय तोता। भारतीय गिद्ध, हिमालय बटेर और साइबेरियन सारस ये सभी खतरे में है। अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? अनिषेक फलन के लिए आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स दोनों। अनिषेक फलन के लिए ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स दोनों हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। जब फल बिना निषेचन के बन जाते हैं तो इसको अनिषेक फलन कहते हैं। भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार बेरोजगारी पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी। हाइकून क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक पनडुब्बी है। हाइकून एक पनडुब्बी है। ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया है। ताइवान ने इसका नाम एक पौराणिक विशाल मछली के नाम हाइकून पे रखा है।
मई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र समेत कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? आंसर हो जाएगा ए 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र समेत 37 वीरता। नेक्स्ट है, सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र से संबंधित है। सफेद प्याज का भौगोलिक संकेत वर्ष 2021 में दिया गया है, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। यह था ज्ञान बिंदु द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।